हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही एक सेल डिवीजन के प्रकार हैं, लेकिन माइटोसिस वह विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के विरुद्ध वो विभाजन होता है जिसमें एक माता कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो माता से आनुवंशिक रूप से समान होती है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका के समान होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें एक माता कोशिका से चार जेनेटिकली डिफरेंट यानी कि आनुवंशिक रूप से भिन्न पुत्री कोशिकाओं यानी कि डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका से आधी हो जाती है। जो माइटोसिस है वो नॉर्मली सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी कि वेजिटेटिव सेल में यानी कि कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी कि बॉडी की संरचना बनाने वाली कोशिकाओं में होता है, जबकि मियोसिस लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली सेल्स में होता है। जो जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स बनती है मियोसिस में, उसमें वेरिएशंस क्रिएट होने के लिए क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन ये मियोसिस की जो घटना है क्रॉसिंग ओवर, ये माइटोसिस में नहीं होती है। और भी अनेक डिफरेंसेस है, जिसमें से कुछ प्रमुख डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले कि जो समसूत्री विभाजन है यानी कि जो माइटोसिस है वो कायिक सेल्स में होता है, यानी कि सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स में होता है, अर्थात जो बॉडी की संरचना बनाने वाली कोशिकाएं हैं उनमें होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जनन सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में होता है, अर्थात गैमेट जैसी संरचनाएं बनाने में यूज होता है। लेकिन माइटोसिस डिवीजन मियोसिस के साथ रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी हो जाता है, लेकिन मियोसिस नॉर्मली सोमैटिक सेल में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल्स में ही होती है। समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें एक माता कोशिका से, एक मात्र सेल से दो पुत्री सेल्स का निर्माण होता है, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक माता कोशिका से, एक मदर सेल से चार पुत्री कोशिकाओं का यानी कि डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं, पुत्री सेल्स बनती हैं, उनमें जो आनुवंशिक रूप से वो माता कोशिका के समान होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली जो चार सेल्स होती है वो माता कोशिका से आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है, क्योंकि वहां पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है मियोसिस में। पुत्री सेल्स जो बनती है माइटोसिस में, उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो माता सेल्स के समान होती है। जैसे अगर हम अपनी बात करेंगे तो अगर हमारी में माइटोसिस हो रहा है किसी सेल के अंदर, तो माता कोशिका में क्रोमोसोम नंबर 46 होगा और जो पुत्री सेल्स बनेगी उनमें भी विभाजन होने के बाद जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 46 होगी। लेकिन अगर हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो वहाँ जो सेल्स बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 23 होगी, अर्थात आधी होगी। इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ये इवोल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विकास के लिए, जैव विकास के लिए, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस जरूरी होते हैं। जो माइटोसिस है वो कम समय लगाता है, उसमें कम समय लगता है उस विभाजन होने में, लेकिन मियोसिस थोड़ा सा जटिल एक डिवीजन होता है और वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इसलिए उसमें अधिक समय लगता है। जो समसूत्री विभाजन है उसमें विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर और कियाज्मा जैसी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में ये संरचनाएं बनती हैं, उपस्थित होती हैं। ये विभाजन एक ही चरण में हो जाता है समसूत्री विभाजन, लेकिन ये 2 चरण में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसमें जो प्रोफेज होता है
पूर्वावस्था वो सरल होती है, लेकिन इसमें जो प्रोफेज 1 होता है वो जटिल होता है और वो 5 सब चरणों में बटा हुआ होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसके बाद ये जो समसूत्री विभाजन होता है वो अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की सेल्स में हो जाता है, जबकि ये केवल द्विगुणित सेल्स में होता है, या 4n सेल में, 6n सेल में या 8n सेल्स में हो सकता है। और जो समसूत्री विभाजन है ये विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की सेल्स में होता है। इसीलिए जब अगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनानी होती है या द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका बनानी होती है, तब होने वाला विभाजन माइटोसिस होता है, समसूत्री होता है। लेकिन जब द्विगुणित सेल से अगुणित सेल यानी कि डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनानी होती है, तब होने वाला विभाजन मियोसिस होता है। समसूत्री विभाजन बॉडी में वृद्धि, रिपेयर यानी कि टूट फूट की मरम्मत आदि में प्रयुक्त होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो लैंगिक जनन में यूज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यानी कि गैमेट्स जैसी संरचनाएं बनाने में प्रयुक्त होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।